तो चलिए आज रिश्तों की एक ऐसी परत खोलते हैं जहां स्नेह और प्रेम की महीन रेखा अम, कई बार उलझ सी जाती है। हमारे पास एक कहानी है, प्यार, स्नेह और रिश्तों की मर्यादा। ये कहानी हमें एक युवा मन की कश्मकश दिखाती है और साथ ही एक परिपक्व रिश्ते की समझ भी। कहानी हमें ले चलती है गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में। किरदार हैं एक तो 21 साल का कॉलेज छात्र रवि और उसकी 27 साल की भाभी कविता। वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। हाँ, और इसमें एक बात ये भी है कि रवि का बड़ा भाई संदीप वो शहर में नौकरी करता है। हाँ, तो घर कम ही आ पाता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जाहिर है कविता भाभी ही रवि का ज्यादा ख्याल रखती हैं। मतलब उसकी पढ़ाई में मदद करना, उसे लाड प्यार से समझाना, ये सब। यही से मतलब कहानी की जो भावनात्मक बुनावट है वो शुरू होती है। हाँ, एक तरफ तो कविता का वो स्वाभाविक स्नेह है, देखभाल है, और दूसरी तरफ रवि की वो उम्र, वो युवावस्था जहाँ भावनाएं तेजी से बदलती हैं और समझ अक्सर मतलब कच्ची होती है। सही। और भाई की गैर मौजूदगी में भाभी का ये अतिरिक्त ध्यान ये रवि के मन में शायद एक अलग जगह बनाने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो भाभी का जो सहज व्यवहार है, उनकी मुस्कुराहट या कभी मजाक में कह देना, अरे इतना हैंडसम हो गया मेरा देवर, इन सबको वो शायद गलत समझने लगता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ स्नेह नहीं, ये कुछ और है। यहाँ किस तरह की मतलब मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया चल रही होगी? देखिए, ये समझना जरूरी है, 21 साल की उम्र, खासकर जब भावनात्मक सहारे की थोड़ी जरूरत महसूस हो रही हो, जैसे आपने कहा भाई दूर है, हाँ। तो किसी करीबी देखभाल करने वाले व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस करना ये कोई असामान्य बात नहीं है। अच्छा। और यहाँ उम्र का फासला भी है 6 साल का, और रिश्ते का संदर्भ देवर भाभी का, ये इसे और जटिल बना देता है। स्नेह, प्रशंसा और जो रोमांटिक आकर्षण होता है ना, उसके बीच की रेखा कई बार बहुत धुंधली हो सकती है। यहाँ वो प्रोजेक्शन वाली बात हो सकती है, जहाँ रवि शायद अपनी अनकही इच्छाओं को भाभी के व्यवहार में देख रहा हो। और ये उलझन फिर बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां एक दिन घर पर वो अकेले होते हैं और रवि अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। हाँ, वो कविता से कह देता है, भाभी आप मुझे बहुत पसंद है। ये कहानी का कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और यहाँ कविता का जो प्रतिसाद है वो देखने लायक है। वो स्तब्ध रह जाती हैं, जाहिर है, पर स्थिति को अविश्वसनीय परिपक्वता से संभालती हैं। हाँ, मतलब सिर्फ झड़कती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत नरमी से रवि का हाथ पकड़कर कहती हैं, रवि तू मेरा देवर नहीं, मेरे बेटे जैसा है। मेरे स्नेह को तूने प्रेम समझ लिया, इसमें तेरा दोष नहीं, ये उम्र ही ऐसी है। वाह, ये कमाल का संतुलन है। उन्होंने रवि की भावनाओं को सिरे से खारिज नहीं किया, बल्कि उन्हें एक सही संदर्भ दिया, स्नेह का, प्रेम का नहीं। और फिर वो मर्यादा वाली बात। बिल्कुल। पहले स्नेह और प्रेम का फर्क साफ किया और फिर मर्यादा के महत्व पर जोर दिया। वो कहती हैं, लेकिन अगर तू आज ये सीमा पार करेगा तो कल अपने ही रिश्तों को देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये रिश्ते के भविष्य और मतलब आत्मसम्मान की रक्षा का एक गहरा सबक है। वो उसे उस वक्त की शर्मिंदगी से बचाते हुए आगे के परिणामों की ओर इशारा करती हैं। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी नाजुक भावनात्मक स्थितियों को बिना रिश्ते को तोड़े समझदारी से संभाला जा सकता है। रवि पर इसका बहुत गहरा असर होता है। उसे फौरन अपनी गलती का एहसास होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है और वो माफी मांगता है। और कविता उसे माफ कर देती है और ये कहते हुए रिश्ते को बल्कि और मजबूत करती हैं कि रिश्ते भावनाओं से बनते हैं और जब वो फिसलने लगे तो उन्हें संभालना चाहिए, तोड़ना नहीं। ये अनुभव रवि के लिए एक जीवन बदलने वाला सबक बन जाता है। इतना गहरा कि सालों बाद जब वो खुद एक प्रोफेसर बनता है तो वो कहता है, जिसने रिश्तों की मर्यादा समझाई वो कोई गुरु नहीं थी, मेरी भाभी थी। ये दिखाता है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक हमें अक्सर औपचारिक शिक्षा से नहीं मिलते, वो रिश्तों और अनुभवों से ही आते हैं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या निचोड़ निकाल सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि स्नेह चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रिश्तों में सीमाओं का स्पष्ट होना और उनका सम्मान करना ये कितना जरूरी है। हाँ, यही मर्यादा असल में रिश्तों को संभालने वाली डोर है। हाँ, और ये नींव इसलिए मजबूत है क्योंकि ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, ये आपसी सम्मान और समझ पर आधारित है। सही है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम अपने करीबी रिश्तों में, खासकर ऐसे रिश्तों में जहां अधिकार या उम्र का अंतर हो,
या जहां भावनाएं आसानी से गलत समझी जा सकती हैं, वहां स्पष्ट संवाद और सीमाओं की समझ कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे सुनिश्चित करें कि देखभाल और स्नेह का गलत अर्थ ना निकाला जाए, ताकि रिश्ते उलझने के बजाय और गहरे हों। और शायद इसका एक जवाब निरंतर संवाद में है और अपनी भावनाओं के साथ साथ दूसरों की सीमाओं के प्रति भी सचेत रहने में है। लेकिन एक सवाल जो शायद कहानी पूरी तरह से नहीं पूछती, क्या होता अगर कविता इतनी समझदार ना होती? हाँ, ये भी एक पहलू है। यह हमें इस बात पर विचार करने के लिए छोड़ देता है कि ऐसी स्थितियों में दोनों पक्षों की भावनात्मक परिपक्वता आखिर कितनी मायने रखती है।